प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मन का खेल जो समझ गया वह इंसान समझो बदल गया। तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, यह मन का खेल क्या है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुने, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि मन का खेल क्या है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, हिमालय की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से शांत गांव में चंद्रभूषण नाम का एक युवक रहता था। चंद्रभूषण अपने गुस्सैल स्वभाव और अशांत मन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से घिरा रहता था। चंद्रभूषण विचारों के इस तूफान में मन को पूरी तरह से अशांत कर रखा था। शांति तो जैसे उसके जीवन से गायब हो गई थी। वह हर समय अपने विचारों में खोया रहता था और तनाव भरा जीवन जी रहा था। अपने अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके घर वालों और गांव वाले से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिस वजह से वह खुद को और भी ज्यादा अकेला और अपमानित महसूस करता था। वह और भी ज्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में रहता था। एक दिन की बात है, चंद्रभूषण अपने गांव के बाहर की गलियों में टहल रहा था। तभी उसका सामना एक बूढ़े सन्यासी से हुआ। वह सन्यासी एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे हुआ था। उस सन्यासी के चेहरे से एक असीम शांति की झलक दिख रही थी। इस असीम शांति ने चंद्रभूषण को उस सन्यासी की ओर खींच रहा था। जब चंद्रभूषण उस सन्यासी के निकट पहुंचा तो उसने महसूस किया कि उस सन्यासी के चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव उसे मिल रहा है। चंद्रभूषण को यह महसूस हुआ कि इस अद्भुत शांति और असीम सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं उस सन्यासी के भीतर ही है। इसलिए चंद्रभूषण वहीं बैठकर उस सन्यासी के आंख खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब सन्यासी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक युवक को बैठा पाया, जो कि काफी परेशान और तनावग्रस्त भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। चंद्रभूषण ने सन्यासी की ओर दुख भरी नजरों से देखा और बड़े सम्मान पूर्वक कहा, हे मुनिवर, मेरा मन बहुत विचलित रहता है। मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने इस अशांत मन को शांत कैसे कर सकता हूँ? फिर सन्यासी ने चंद्रभूषण के दुख भरी चेहरों को देखकर समझते हुए उसकी ओर दया भरी नजरों से देखते हैं और फिर कहते हैं, बालक, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में मान की शांति और खुशहाली के रहस्य छुपे हुए हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? फिर चंद्रभूषण ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और पूरी एकाग्रता के साथ कहानी सुनने को तैयार हो गया। यह सोचकर उसके अंदर की उत्सुकता अपने चरम पर थी। फिर सन्यासी ने कहानी प्रारंभ की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसे हर काम में लोगों से तारीफ चाहिए होती थी। अगर उसे किसी काम में असफलता या लोगों से बुराई सुनने को मिलती तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता था। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति उसे मनचाहा सुख देगी, लेकिन वह जितना ही सफलता और तारीफ के पीछे भागता, उतनी ही गहरी मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ही शक्ति का सामना उस समय के एक बहुत प्रसिद्ध संत से हुआ, जिनका नाम था कौशल। कौशल अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे और वो खुद भी एक बहुत बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। कौशल की अद्भुत एकाग्रता और स्थिर शांत चित्त से प्रभावित होकर शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का तरीका जानना चाहा। फिर शक्ति ने कहा, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूँ और अधिक धन पाने के लिए प्रयास करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी प्रकार से स्थायी संतोष या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है। इसलिए इस निरंतर बेचैनी के बीच मुझे शांति नहीं मिलती है। फिर संत कौशल ने शक्ति की ओर करुणा भरी नजरों से देखते हैं और फिर कहते हैं, तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है, जो हमेशा बहता रहता है और दौड़ता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी पड़ेगी। शक्ति यह सुनकर हैरान था
फिर उसने कहा, लेकिन मैं विचारों को कैसे जाने दे सकता हूँ? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ। यह सुनकर संत मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा एक ग्लास है। अब तुम जितनी देर तक इसे पकड़े रहोगे, यह ग्लास उतना ही भारी होता चला जाएगा, और अगर तुम काफी लंबे समय तक इसे पकड़ के रखते हो तो तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी पकड़ ढीली कर देते हो और इसे जाने देते हो तो बोझ खत्म हो जाएगा। चंद्रभूषण ने कहानी को ध्यान से सुना और फिर कहता है, मैं समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही बोझ को बढ़ाता है और उसके अंदर अशांति पैदा करता है। अब चंद्रभूषण को उस कहानी का अंत जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फिर सन्यासी ने कहानी को प्रारंभ रखते हुए कहा, शक्ति ने संत कौशल की सलाह को मानते हुए विचारों को जाने देने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्व निर्णय के आते और जाते हुए देखता था। अब उसने विचारों को पकड़ना छोड़ दिया था। उसके अंदर विचार उठता और स्वतः ही समाप्त हो जाता था। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी इच्छाएं और लगाव ही उसके सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति गहरी साधना में उतरता गया, उसने पाया कि वर्तमान में रहना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह मन को वर्तमान में स्थिर करके अपने मन की निरंतर बकबक से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत सरोवर की तरह हो गया, जो अपने चारों ओर की सुंदर दुनिया को अपने में चित्रित कर लेता है। उसने जीवन की सादगी में संतोष पाकर अति महत्वाकांक्षा और भौतिक संपत्ति के प्रति अपने लगाव को छोड़ दिया था। शक्ति के अंदर हुए इस अद्भुत बदलाव की खबर गांव के लोगों तक जाने लगती है। फिर शक्ति से गांव के लोग मार्गदर्शन लेने आने लगते हैं। शक्ति गांव के लोगों का विचारों को सुनकर और उससे कैसे मुक्त हुआ जाए और स्वयं के भीतर कैसे शांति आए, इसके लिए मार्गदर्शन देकर उस गांव के लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बना दिया था। शक्ति और संत इस कहानी को खत्म करने के बाद सन्यासी थोड़ी देर के लिए मौन हो जाते हैं, ताकि चंद्रभूषण के अंदर इस कहानी का अर्थ गहराई से बैठ जाए। बूढ़े सन्यासी ने चंद्रभूषण की ओर देखा। अब उसकी आंखों में एक नई समझ दिखाई पड़ रही थी। चंद्रभूषण ने धीमी आवाज में फिर एक प्रश्न किया, मुनिवर, मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखाई पड़ा, लेकिन मैं इस कहानी की शिक्षा को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? चंद्रभूषण के प्रश्न पर फिर सन्यासी मुस्कुराए और फिर बोले, अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखने के लिए हर दिन कुछ समय निकालो और उस भावनाएं जो तुम्हारी मन को उत्तेजित करती हैं, उन पर ध्यान दो। देखो कि वह कैसे आता है और कैसे आकाश में गुजरने वाली बादलों की तरह चला जाता है। फिर चंद्रभूषण ने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर सन्यासी के बताए अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर चिंताओं और इच्छाओं की निरंतर धारा बह रही है। केवल एक एहसास ने उसे एक अद्भुत शांति का एहसास कराया था। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह इन सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। फिर सन्यासी ने आगे कहा, जैसे शक्ति ने खुद को हर तरह के भावनाओं और मोह से अलग कर दिया था, उसी तरह से तुम भी अपने मन को परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं को खुद से मुक्त करने का अभ्यास विकसित कर सकते हो। जैसे ही विचार उठे, उन्हें बिना किसी पूर्व निर्णय के स्वीकार मत करो और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दो और वर्तमान क्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करो। फिर चंद्रभूषण बीच में ही रोकते हुए कहा, हे मुनिवर, ये कैसे होगा? अगर विचार और भावनाएं इतनी प्रबल हैं कि वो बनी रहे और मन को छोड़ने से इनकार कर दें। फिर सन्यासी ने चंद्रभूषण की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम्हारे मन में विचारों का बवंडर चल रहा होगा, जब तुम्हारा मन तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो ऐसे समय में तुम्हें अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास रखना होगा। सन्यासी ने एक बार फिर चंद्रभूषण को अपनी आंखें बंद करके अपने पेट के फूलने और नॉर्मल होते महसूस करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। फिर सन्यासी ने समझाते हुए कहा, जब भी तुम्हारा मन उत्तेजित और अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आओ। सांसों की नियमित गति तुरंत तुम्हें वर्तमान के क्षणों में वापस खिंच लाएगी और एक शांति का एहसास करवाएगी। चंद्रभूषण ने कुछ देर तक उस सन्यासी के निर्देशानुसार
अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास किया। इस छोटे से अभ्यास ने उसे अपनी मन की शांति और स्थिरता का एक क्षणिक अनुभव करवाया। उसे समझ आ गया कि सांसें तो हमेशा उसके साथ ही थी, जो वर्तमान क्षण की निरंतर याद दिलाती है, सांत्वना और शांति प्रदान करती है। चंद्रभूषण की इस प्रगति को देख सन्यासी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, चंद्रभूषण, अशांत मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसके लिए धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। जैसे निरंतर व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। चंद्रभूषण ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और इस अनमोल मार्गदर्शन के लिए सन्यासी का धन्यवाद करते हुए कहा, मैं ये वचन देता हूँ कि मैं आज से ही अपने मन को शांत करने, आसक्तियों को छोड़ने और अपने भीतर शांति पाने की इस यात्रा पर निकल जाऊंगा। फिर चंद्रभूषण के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि तुम बहुत जल्द अपने मन की शांति को खोज लोगे। लेकिन याद रहे, यह रास्ता इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करोगे तो तुम जरूर उस शांति को खोज लोगे जो तुम्हारे भीतर है। उस दिन से चंद्रभूषण ने अपने अशांत मन को शांत करने के अभ्यास के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी श्वास के माध्यम से खुद को वर्तमान में रखने का प्रयास किया। धैर्यपूर्वक अभ्यास करते हुए समय के साथ चंद्रभूषण ने खुद के अंदर परिवर्तन का अनुभव किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, चंद्रभूषण गांव में शांति और ज्ञान के स्रोत के रूप में जाना जाने लगा। गांव के लोग अपने अशांत मन को शांत करने के लिए चंद्रभूषण के पास मार्गदर्शन लेने आते। चंद्रभूषण ने जीवन की भागदौड़ के बीच दूसरों को आंतरिक शांति देने में मदद करता। सन्यासी की शिक्षाओं और आत्म जागरूकता की शक्ति को गांव वालों के साथ साझा किया। इसके साथ ही उसने लोगों को अपने विचारों से मुक्त करने और श्वास पर ध्यान केंद्रित करने की कला सिखाई। इस तरह वह गांव फला फूला और वहां के निवासियों ने एक स्थिर और शांत मन के अमूल्य उपहार प्राप्त किया। सन्यासी की शिक्षाओं और चंद्रभूषण के द्वारा कराए जा रहे अभ्यास के माध्यम से विचारों को जाने देना और वर्तमान में रहने की कला दूर दूर तक फैल गई, जिसने कई लोगों ने जीवन को बदल कर रख दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अशांत मन को शांत करने की चंद्रभूषण की यात्रा एक जोरदार प्रभाव उसके गांव की सीमाओं के बाहर भी फैल गया और उसके गांवों और शहरों के लोग जब चंद्रभूषण के इस जादुई बदलाव की कहानी सुनते तो वह उनसे सलाह लेने उसके पास चले आते। चंद्रभूषण उन लोगों के लिए आशा की किरण बन चुका था जो अपने मन के बोझ तले खुद को दबा हुआ महसूस कर रहा था। चंद्रभूषण की शिक्षा और सामूहिक प्रवचनों और ध्यान सत्रों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह रोजमर्रा के कामों को जागरूकता के साथ करने पर ज्यादा जोर देते थे। वह लोगों को याद दिलाते थे कि अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनो। दिन भर क्या बोलते हो, आसपास घटने वाली घटनाओं पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो, इस पर ध्यान दो और किसी काम को पूरी जागरूकता के साथ करो। जब भोजन करो तो हर एक निवाले के स्वाद का आनंद लो। जब सूरज की रोशनी में खड़े हो तो उसकी किरणों की गर्मी को महसूस करो। लोगों की बातों को पूरे ध्यान पूर्वक सुनो और समझो। ये सभी छोटे छोटे बदलावों ने लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला दिया है। चंद्रभूषण की शिक्षाओं से लोगों ने जाना कि जीवन का आनंद और खुशी तो वर्तमान के पलों को जीने में है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।